बोला गया है, क्या बोला गया है कि साल भर मेहनत करो या ना करो, ठीक है, लास्ट में जो मेहनत करेगा वो नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि लास्ट में जो मेहनत करे रिजल्ट अच्छा पाएगा। रिजल्ट तो अच्छा वही पाएगा जो रेगुलर निरंतर प्रयास किया है। लास्ट वाला तो बस लास्ट वाला तो बस क्या करता है, लास्ट वाला क्या करेगा, कैसे भी सब कुछ कोशिश करेगा पढ़कर पास हो जाए। लास्ट में जो पढ़ता है वो पास के लिए पढ़ता है, जो साल भर मेहनत करके पढ़ता है वो अच्छे नंबर के लिए पढ़ता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो कोई मायने नहीं रखता आपके 2 घंटे या 2.5 घंटे जो भी है या 3 घंटे, यही डिसाइड करते हैं कि तुम साल भर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। साल भर तुम मस्ती की हो, अगर नंबर अच्छा आ गया तो तुम पढ़े थे, साल भर खूब रगड़ के पढ़े हो, पेपर में तुम्हारे हिसाब से नहीं गया, कोई रीजन, हजारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा, वो यही बोलेगा कि साल भर मस्ती की हो, पढ़े नहीं हो। तो अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर करके चलना है कि आंधी तूफान, बरसात, जाड़ा, भूकंप या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, जो पढ़े अच्छे से याद रहे और किसी भी कंडीशन में हम पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी रिजल्ट बेहतर होगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगी। साल भर का मेहनत सिर्फ 2 या 3 घंटा डिसाइड करता है। 2 या 3 घंटा अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर का मेहनत क्या हो गया, बेकार। अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो, 1 साल वेट करना पड़ेगा। अगर 1 साल बाद निकाल भी लिए तो तुम्हारे ऊपर एक कलंक लग जाएगा, फेलियर है तो फेलियर हो, जिंदगी भर लगेगा, जब तक जियोगे तब तक ये फेलियर का दंश झेलोगे। तो 3 महीना समय है, जितना मेहनत करना है करके कर लो। चलो देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में क्या दिया है तुम्हारे बुक में। तो देखो क्या इसमें भी वही जीवन परिचय पता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश राज्य मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। देखो क्या बताया जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916, और ये भी नगला चंद्रभान मथुरा। क्यों? क्योंकि इनका पिताजी का गांव है। क्या है? पिताजी का गांव है, इसी वजह से इनका जन्म स्थान वहां माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिनल की बात किया जाएगा तो यही होगा, अजमेर वाला, ठीक। इस ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का धाम से जाना जाता था, यानी उनका गांव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से क्या किया जाता था। तो ये कब जाना जाएगा, जब हम कभी कोई अच्छा कार्य करेंगे तब। ऐसा नहीं है चोरी डकैती करें, तुम्हारा नाम से कोई कुछ बने, हाँ तब पेपर में आओगे लेकिन बदनामी के साथ आओगे, ठीक है। तो अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी हर जगह चर्चा होगी, जय जयकार होगा है। इनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था। इनके जो दादा थे, दादाजी को परदादा बोला जाता है, इनके दादाजी का नाम पंडित हरिराम, हाँ दादाजी के पिताजी को क्या बोला, परदादा। तो इनके क्या था, पंडित हरिराम उपाध्याय, जो एक प्रख्यात जोशी, प्रख्यात जोशी मतलब बहुत प्रसिद्ध जोशी थे। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय जी था, ठीक। तथा माता का नाम क्या था, राम प्यारी। और छोटे भाई का नाम बहन का तो बता ही चुके हैं, ठीक, राम प्यारी था। इनके पिता जैसलमेर, जैसलमेर कहाँ पड़ता है, जलेसर है कि जैसलमेर है, हाँ जलेसर, सॉरी जैसलमेर नहीं, जैसलमेर राजस्थान पड़ेगा, जैसलमेर कहाँ पड़ेगा, राजस्थान, लेकिन वहां की बात नहीं हो रही है। जलेसर है में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में थे, यानी स्टेशन मास्टर जो होता है उसके हेल्प करने वाले जो होते हैं ना, तो वो भी स्टेशन मास्टर लेकिन सहायक क्या होंगे, सहायक। तो सहायक स्टेशन मास्टर के पद पे कार्य करते थे, ठीक। और माँ बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। इनकी माता जी तो क्या थी, धार्मिक विचार मतलब धर्म को मानने वाली वो क्या थी, महिला थी। इनके छोटे भाई का नाम शिवदयाल उपाध्याय था। दुर्भाग्यवश मात्र 2.5 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता का आकस्मिक निधन होगा। अब यहाँ से जो बोल रहे थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय सबको पढ़ना चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ना चाहिए,
निराला जी को पढ़ना चाहिए। यहाँ से बहुत चीजें सीखने को मिलेगी कि कितना समस्या आता है जिंदगी में, बहुत सारी दिक्कतें आती है, फिर भी लोग अगर अडिग हो कि हमें आगे बढ़ना है तो कितना भी समस्याएं आए, समस्याएं को झेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मात्र 2.5 साल के एज में थे कि इनके पिताजी की आकस्मिक मतलब किसी कारणवश अचानक से क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब सोचो जो 2.5 साल का बच्चा हो उसके सिर से पिता का शायद क्या हो जाए, छीन जाए, तो उसके लिए कितनी बड़ी तकलीफ की बातें होगी, बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है खाने पीने रहने उठने सब के लिए। हाँ, तो इसलिए बोला जाता है कि जिसके पास जो चीजें होती है तो उसकी कदर नहीं करते हैं लोग, नहीं होता उसको उसकी वैल्यू समझ में आता है। तो समय रहते सब चीजों को कदर कर लो, नहीं तो फिर बाद में पछतावा ही मिलेगा और कुछ नहीं नसीब में नहीं होगा। तो इनके पिताजी की 2.5 साल की एज थी इनकी, तो क्या हो गई, मृत्यु प्राप्त हो गई। अब इनकी माता जी जब इनके पिताजी गुजर गए तो उनके ही याद में दुख में वो भी धीरे धीरे करके क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद इनका परिवार राजस्थान के जयपुर जिले में चला गया। अब जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, तो सभी के सभी चले गए अपने नाना जी के पास। कहाँ पे चले गए, नाना जी के पास या मामा जी के पास या मौसा जी के या मौसी जी, मौसा नहीं मौसी चलेंगे, क्यों, फिर शादी होगा तो कहीं और चले जाएंगे ना। तो मामा या मामी बोल सकते हैं, नहीं मौसा नहीं बोल सकते, मौसी बोल सकते हैं। हाँ तो वही ना बोले कि मौसा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो नाना जी के पास ये चले गए रहने के लिए, क्या करने के लिए, ठीक है। यहाँ परिवार दुखों से उबरने का प्रयास ही कर रहा था कि तपेदिक रोग के इलाज के दौरान इनकी माँ 2 छोटे बच्चों को छोड़कर संसार से चल बसी। अब देखो कितना बड़ा दुखों का समय है कि 2.5 साल का एज था तब तक इनके सिर से पिताजी का साया छीन गया। अब इनकी माँ सोची कि चलो अपने पिताजी के पास यानी इनके नाना जी के पास, वहां पे अच्छे से इनका लालन पोषण करेंगे, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा को क्या ही आएगा, क्या ही कर लेगा, अच्छे से खाना पीना खिलाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी कुछ दिन हुआ ही था कि माता जी को तपेदिक हो गया। क्या हो गया, हाँ बुखार, मियादी बुखार, ठीक, ठीक है। तो वहां पे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी अब दुखों का पहाड़ उभर कर आ गया इनके सामने। अब दुखों का पहाड़ कैसे उभर कर सामने आया, पिताजी मर गए 2.5 साल के एज में, और मुश्किल से 6 महीने या साल भर बाद इनकी माताजी की मर गई। अब इनके ऊपर 2 छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी आ गई। अब मात्र ये 8-9 साल का है, हाँ, और 2 छोटे बहनों की जिम्मेवारी है, ठीक है। अब हाँ 10 वर्ष के एज में, अब सोच लो कि एक एक करके एक एक फैमिली मेंबर इनको छोड़ता जा रहा है। इसमें इंसान पूरी तरह से टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक लोग अगर घर का सदस्य को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो कितना परेशान हो जाते हैं हम लोग, हो जाते कि नहीं हो जाते हैं। अगर कोई हमेशा के लिए जा रहा है और ये हर एक साल में इनके साथ बहुत मतलब क्या कहे, नाइंसाफी टाइप को बोल सकते हो, भगवान ने जो भी है कि हर एक साल एक एक लोग खोए, हर एक साल ऐसे करते करते 6-7 लोगों को खो दिए अपना ये सगे संबंधी को, उतना में लोग पागल हो जाएगा। फिर भी ये इतना बड़े रचनाकार विद्वान बने। इसी से बोलते हैं कि जितना दुख समस्या आए उसको झेलना सीखो, बहुत आगे चल के बेनिफिट करेगा। तो इनकी माताजी की मृत्यु हो गई तपेदिक के कारण, ठीक है। तो तब मात्र ये 10 साल के थे, कितने साल के, 2.5 साल में इनके पिताजी की मृत्यु, 10 साल आते आते इनकी माताजी की मृत्यु। तभी इनके नाना का निधन हो गया। सॉरी, अभी 10 साल से कम ही थे तब तक इनकी माता का निधन हुआ था, पिताजी के कुछ साल बाद ही। मात्र 10 साल का जब एज हुआ था तो नाना जी जो वो भी कलेक्टर कलेक्टर बोल रहे हैं, रेलवे में कार्यरत थे, रेलवे में कार्यरत थे, उनका भी निधन हो गया। 10 साल के एज में 3 गो इनके अपने घर वाले छोड़कर चले गए। अब 10 साल का बच्चा है, उसके माताजी ना हो, उसके पिताजी ना हो, हाँ, उसके एक सहारा नाना थे वो ना हो, तो उसका ये जो है एकदम खाली हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करेगा, क्योंकि उसके पास 2 वो छोटे छोटे, एक भाई भी है एक बहन भी है, ठीक है। तो नाना के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ। मामा ने इनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया, जो इनके मामा जी थे इनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया, ठीक है जी। यहाँ तो क्लियर हुआ।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी अवस्था में ही अपना ध्यान रखने के साथ ही इन्होंने अपने छोटे भाई के अभिभावक का दायित्व भी निभाया। अब देखो, जिसके ऊपर छोटे उम्र में जिम्मेदारी आ जाती है, उससे बेहतर जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता है। किसी के 20 साल पे आता है, किसी को 25 साल पे, किसी को 30 साल पे, और कोई अमीर के घर में पैदा हुआ तो उसको आता ही नहीं है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और कोई गरीबे दुखिया है अब 10 साल पे जिम्मेदारी आ जाए परिवार चलाने की, 8 साल पे, तो उससे बेहतर क्या समझेगा कोई जिंदगी को? कोई नहीं समझेगा। तो जो जिंदगी में घटनाएं घटती है वो असली क्या है? लोग तो बोलते हैं ना, किताबें सिखाते हैं, किताबें से ज्यादा क्या सिखाएगा? हमारा एक एक पल, यानी जिंदगी सिखाती है कि कब क्या कैसे होता है या कैसे करना है। तो इनकी 10 साल के एज में 2 भाई की जिम्मेवारी आ गई, एक भाई और एक बहन की। ठीक, अब उस टाइम पे अपना पढ़ाई भी करना है, इनको भी पढ़ाना है, आगे के भी सोचना है कि कैसे क्या करें। ठीक है, यहाँ तक तो छोटे परिवार की, छोटे भाई की अभिभावक की तरह, मतलब गार्जियन की तरह, माता पिता की तरह अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लगे ये लोग। ठीक है, परंतु दुर्भाग्य से भाई को चेचक की बीमारी हो गई और 18 नवंबर 1934 ईस्वी को उनका निधन हो गया। अब दुख की बात यह है कि जो इनका छोटा भाई है शिव दयाल उपाध्याय जी, उनको चेचक हो गया, जिसको हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं माता दाई। क्या बोलते हैं? माता दाई। और लोग क्या करते हैं, मतलब साफ सुथरा बनाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ, लेकिन शहरों में जाओगे तो उसकी दवाई चलती है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उतना भारत विकसित नहीं था कि दवाओं का व्यवस्था कर सके। तो चेचक की वजह से इनके छोटे भाई शिव दयाल उपाध्याय भी इनको छोड़कर चले गए। यानी इनकी लाइफ में देख लो कितना समस्या है, 4 लोग इनको छोड़कर चले गए। हाँ, अभी अपनी ये पूरा 18 साल का एज भी क्रॉस नहीं किए। हाँ, 18 साल के एज में तुम लोग आकर पढ़ रहे हो, 18 साल के एज को क्रॉस नहीं किए, तब तक इनके 4 जो अपने एकदम खास लोग हैं, इनको, जिन पे इनकी जिम्मेवारी थी इनको आगे बढ़ाने की, वो छोड़कर चले गए। ठीक, अब दीनदयाल जी ने कम उम्र में ही उनके उतार चढ़ाव को देख लिया। यानी कम उम्र में ही देखो ना, जो ठेला वा चलाने वाला बच्चा होता है, जो मेला में 2 चीज के होते हैं मेला है, एक मेला में छोटे बच्चे खरीदने वाले भी होते हैं, एक बेचने वाले भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो बेचने वाला भी बेचकर खुश होता है, खरीदने वाला भी खुश होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, बेचने वालों को उसको पता है कि सब कुछ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और खरीदने वालों को पता है कि हमारे पिताजी माताजी, हाँ, उनके हमारे ऊपर साया है, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो छोटा वाला जो बेच रहा है ना, वो जो 20 साल 25 साल के एज में लोगों को जो अनुभव एक्सपीरियंस होता है, वो उसको उसी समय में हो जाएगा। तो कभी भी अपने लाइफ में हमेशा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही उसको ठोकर लग चुकी है। तो ये अपने जिंदगी में उतार चढ़ाव सब कुछ देख चुके थे, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से जिंदगी में आगे बढ़े, और इन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, भगवान हमें कितना भी दुख दर्द दे, कितना भी तकलीफें दे, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब इससे बड़ा दुख दर्द क्या हो कि जो एकदम अपना है, पैसा रुपया धन दौलत, ये चला जाएगा फिर आ सकता है। तुम कमा सकते हो, चाहे कैसे भी करके आ सकता है, लेकिन एक बार कोई अपना चला गया, अब समझ लो कि तुम्हारा वो लास्ट था, नहीं वापस आएगा। तो उसका खोने का दुख सबसे ज्यादा होता है और सबको होता है। इनको भी हुआ था, 4 लोगों को खो दिए। ठीक, तो लाइफ में बहुत सारे अपने उतार चढ़ाव को देखिए, परंतु दृढ़ निश्चय कर ले कि हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने सीकर में हाई स्कूल की परीक्षा पास की, सीकर जाकर हाई स्कूल, सीकर राजस्थान पड़ता है, हाई स्कूल की परीक्षा क्या किए? पास किए। जन्म से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली दीनदयाल को स्कूल और कॉलेज के अध्ययन के दौरान कई स्वर्ण पदक और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। यानी जन्म से ही बहुत तेज थे, प्रतिभा के धनिक थे, तो इनको स्वर्ण पदक यानी सोने का मेडल मिला था। अच्छा नंबर लाए थे, अपने प्रदेश में अच्छा नंबर लाने की वजह से इनको अच्छा पुरस्कार भी क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा बिरला कॉलेज पिलानी और स्नातक की शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय के सनातन धर्म कॉलेज से पूरी की। यानी स्कूली शिक्षा, यानी 9-10 की जो शिक्षा थी, बिरला कॉलेज पिलानी जगह का नाम है, ठीक है,
तो बिरला कॉलेज पिलानी से किए थे, और स्नातक यानी कि बीए कहाँ से किए थे? कानपुर विश्वविद्यालय से किए थे, सनातन धर्म से। इसके पश्चात उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की, पास की। अब सोचो, जो इंसान अपना सब कुछ खो दिया, आप भारत का सबसे टफ एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज, जिससे लोग क्रैक करके आईएएस बनते हैं, जिसको हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम बोला जाता है। अब इनका मेंटल एबिलिटी सोचो, या इनका दृढ़ निश्चय सोचो कि इतना खोने के बाद, इतना मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद इन्होंने आईएएस के परीक्षा क्या किया? उत्तीर्ण कर लिया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही बार में। हाँ, यहाँ पे 8-8 साल लगा देते हैं हम लोग, 10-10 साल लगा देते हैं, पास नहीं हो पाते हैं। फर्स्ट स्टेप में ही पास कर दिए, नहीं आईएएस की परीक्षा निकाल लिए, ठीक है, और पास की। लेकिन आम जनता की सेवा के लिए नौकरी को इन्होंने परित्याग कर दिया। मतलब बोले कि हम निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आईएएस पास कर लिए, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम बन गए हैं, लेकिन मुझे लोगों की सेवा करना है, इस वजह से हम अपनी नौकरी को क्या करते हैं? त्याग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, छोड़ देते हैं, इस्तीफा देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अपने जीवन का प्रारंभिक वर्षों से ही समाज सेवी के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। यानी बचपन से ही ये समाज के प्रति क्या थे? पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिए थे। वर्ष 1937 में कॉलेज के दिनों में कानपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के साथ जुड़ गए। यानी कॉलेज का जब टाइम था, कानपुर विश्वविद्यालय से जब बीए कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से क्या हो गए? जुड़ गए। वहां उन्होंने आरएसएस के संस्थापक हेग गुवेर से बातचीत की और संगठन के प्रति पूरी तरह से अपने आप को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। जो आरएसएस के जो हेड था, उससे बातचीत किया और अपने आप को पूरी तरह से क्या कर दिए? समर्पित कर दिए। वर्ष 1942 में कॉलेज की शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये इन्होंने न तो नौकरी के लिए प्रयास किया और न ही विवाह किया। कहने का मतलब इन्होंने इतना दुख झेल लिया था, इतना अपने को खो दिया था, अब बोले कि अब जब हम जाएंगे तो हम ही जाएंगे, अब हमारा कोई अपना नहीं जाएगा। कहने का मतलब हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर वो हमारे जाने से पहले वो चल जाए, हाँ, तो दुख नहीं झेल पाएंगे वो। तो शादी ही उन्होंने नहीं किया और पूर्ण रूप से अपना जीवन किसके प्रति लगा दिया? आम लोगों के रूप में, हाँ, जनता के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1942 में कॉलेज की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने न तो नौकरी के लिए प्रयास किया और न ही विवाह किया। यानी 1942 में इनकी कॉलेज की शिक्षा कंप्लीट हो गई, ना ही नौकरी किया, ना ही शादी किया, ठीक है, बल्कि संघ की शिक्षा पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आरएसएस के 40 दिवसीय शिविर में भाग लेने नागपुर चले गए। वो कॉलेज से 1942 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आरएसएस की बारे में जानने के लिए 40 दिन की शिविर लगा था, प्रशिक्षण शिविर, नागपुर चले गए कि आरएसएस है क्या, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, वहां पे उसके लिए पता करने चले गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा सन 1951 में स्थापित किए गए भारतीय जनसंघ को इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने एक महासभा बनाया जिसका नाम है भारतीय जनसंघ, और ये कब बनाया था? 1951 ईस्वी में। इसमें इनको महासचिव के पद को क्या किया गया? नियुक्त किया गया था। लगातार 1967 तक जनसंघ के महासचिव बने। मतलब 1951 से लेकर 1967 तक ये महासचिव क्या रहे? उस पद पे बने रहे, ठीक। इनकी कार्य क्षमता, खुफिया गतिविधियों और पूर्णतया के गुणों को में प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, यदि मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं भारत को पूर्णतया राजनीतिक चेहरा बदल देता। इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन आ सकता है कि किसने कहा था कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल देता। तो ये कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि हमारे पास अगर 2 दीनदयाल होते तो मैं भारतीय राजनीति का चेहरा ही क्या कर देता? बदल कर रख देता, ठीक। परंतु सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असमय निधन से पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के युवक कंधों पर आ गई। अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से अभी ये जुड़े ही थे, उनके साथ घुल मिले ही थे कि तब तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इनको छोड़कर चले गए और सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये दुख है, क्या कर सकता है कोई। तो परंतु
इनके कंधे पर आ गई। भारतीय जनसंघ के 14वें आर्थिक अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय को दिसंबर 1967 ईस्वी में कालीकट जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 14वें वार्षिक जो दीनदयाल अधिवेशन का सम्मेलन हो रहा था, तो कालीकट पड़ता है केरल, तो वहां पे इनको अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया। 11 फरवरी 1968 की बात है, आ गए यहाँ पे, 11 फरवरी 1968 की बात है, इनका देहावसान यानी इनकी मृत्यु हो गई और ये भगवान को क्या हो गए, प्यारे हो गए। ठीक है, कहा जाता है मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो वाराणसी के पास पड़ता है, ठीक, वहीं पे इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर इनका निष्प्राण शरीर पाया गया। निष्प्राण मतलब कि वैसा शरीर जिसमें प्राण न हो, उसे क्या कहेंगे, निष्प्राण। तो निष्प्राण शरीर पाया गया था 5 अगस्त पाया गया था। ठीक है, और ये जो अगर बात की जाएगी कहाँ पे, तो खंबा नंबर 1276 के पास जो झाड़ियां थी वहीं पे इनका शरीर को फेंक दिया गया था। ठीक, अब बात की जाएगी 5 अगस्त 2018 की बात है, इनके याद में इनके संघर्षों की कहानी को देखते हुए भारत सरकार ने जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन पहले था, आज के डेट में जाओगे तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। पहले मुगल सराय जंक्शन था। ठीक है, अब क्या कर दिया गया, इन्हीं की याद में, इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए इनका नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब ये क्या हो गया, अमर हो गया, अब हमेशा इनका नाम रहेगा, जब तक धरती रहेगा तब तक। तो अच्छा काम किए थे तो इनका नाम वो रख दिया गया। तो 5 अगस्त 2018 को भारत सरकार ने इनके नाम पर मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय एक चर्चित पत्रकार भी थे, यानी एक बहुत फेमस प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, यानी जो लोगों को न्यूज पहुंचाते हैं, पत्रकार घूम घूम कर न्यूज लेकर, वो क्या करते थे, पत्रकार का काम भी करे थे ये। उपाध्याय के अंदर पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब उन्होंने लखनऊ में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया। तो इनके अंदर पत्रकार की भावना कब उत्पन्न हुई, तो लखनऊ से एक मासिक पत्रिका, मासिक मतलब होता है महीने में एक बार, क्या होता है, महीने में एक बार, तो महीने में एक बार पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका का नाम था राष्ट्र धर्म। ठीक है, राष्ट्र धर्म 1940 में उससे क्या हो गए, जुड़ गए। जब जुड़ गए तो इनके अंदर भी पत्रकारिता की भावना क्या आ गई, आने लगी। ठीक है, अपने आरएस के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र, पंचजन्य और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का संपादन भी किया। लग रहा है कि समाचार पत्र नहीं लिख पाया है, छूट गया है। हाँ, तो पत्रिका इनका लिख लो, प्रकाशित संपादित पत्रिका, नहीं संपादित पत्रिका है, रचना नहीं है। यानी कौन कौन से ये पत्रिका को लिखे हैं, तो पांचजन्य है, और एक क्या है, पांचजन्य है, और एक है स्वदेश। दो पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। पांचजन्य या पंचजन्य और स्वदेश पत्रिका का संपादन किया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है पत्रिका से। ठीक है, तो पांचजन्य या पंचजन्य और स्वदेश पत्रिका को संपादन किया है। ठीक, इन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त, जीवनी जगत गुरु शंकराचार्य का। ठीक है, इन्होंने राष्ट्र स्वयंसेवक के संस्थापक डॉक्टर के बी हेड गेवार की जीवनी को मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। जो आरएसएस के संस्थापक थे, हेड थे, उन्होंने मराठी में एक जीवन लिखा था, जीवन परिचय लिखा था उनको जीवनी को क्या कर दिए, हिंदी में अनुवाद कर दिया, यानी मराठी से हिंदी में लिख देना। इनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां क्या थी, सम्राट चंद्रगुप्त थी, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, एकात्मक मानववाद है, राष्ट्र जीवन की दिशा है, अखंड भारत क्यों है, एक प्रेम कथा है। ठीक है, ना तो हो गया।
और राष्ट्र के जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा है। ठीक है जी। अब तुम्हारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इन्होंने तुम्हारे बुक में प्रगति के मानदंड, क्या है प्रगति के मानदंड, यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में। ये बोर्ड प्लस हर एक एग्जाम के लिए था, लेकिन जो प्रगति का मानदंड है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड के क्लास 12 के बच्चों के लिए ही है। ठीक है, यहाँ से 5 नंबर की 10 नंबर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर है क्या 2 नंबर, देख लेना लोग। तो प्रगति के मापदंड पढ़ेंगे किसी दिन हम लोग। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।